आज के लाइए पैनल को भी दिखाइए और पैनल का लेकर आइए वो टॉप कॉल का स्टिंग। चलो सचिन से शुरुआत करते हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर टेक महिंद्रा का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। फरवरी के सीरीज में जितनी मार्केट में वोलेटिलिटी थी उसके विपरीत ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा था। कल के सत्र में भी एक काफी कॉन्फिडेंट बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से एक ब्रेकआउट इसने एस्टैब्लिश किया है। सो आई थिंक यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम नजर आ सकता है। उसी लिहाज से यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1728 के आसपास आइडियल होना चाहिए। थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो 1745 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑन द हायर साइड इंट्राडे के लिहाज से 1788 का फर्स्ट टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1800 लेवल को भी पार करने की यहाँ पर तैयारी है। सो खरीदारी करने की सलाह होगी टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1728 पे एंड पोजिशनल टारगेट होगा यहाँ पर 1805 का। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में खरीदारी करें आप, ये हो गई सचिन के पे। सॉरी सचिन जी। अनुज जी, यहाँ पर एपेक्स फूड्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। मंथली चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, एक अक्यूमुलेशन पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वीकली चार्ट पे भी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। सो जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है काफी स्विफ्ट मूव बन सकती है ऑन द पॉजिटिव साइड। 340 से लेके 455 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 250 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड करना है। परफेक्ट। इस नोट पर सचिन जी आप क्या पिक कर रहे हैं क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, यहाँ पर रिजल्ट रिएक्शन मुझे लग रहा है शानदार हो सकता है। बीईएल में एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर रेजिस्टेंस ब्रेक किया है 420 के आसपास का। जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है अगर यहाँ पर एक शॉर्ट स्क्वीज हो जाता है तो लगभग अराउंड 445 से लेके 452 तक की रैली बन सकती है। यहाँ पर बीईएल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको लंबा लगाना पड़ेगा, लगभग अराउंड 414 के आसपास एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं 442 से लेके 452 के टारगेट्स के लिए। जैम बीते 10 मिनटों में डिफेंस ने आपके आकर अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखाई है और मेरे स्क्रीन पे बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग के आंकड़े डिफेंस के आते हुए। बीएल आपने पिक किया। सचिन जी, आपकी राय सचिन जी, एलएनटी आप बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट को देखे हुए हैं, समझे हुए हैं। एक बड़ा बेस क्रिएट किया 5 कैंडल्स के सहारे इसने। अगर पोस्ट नंबर ये 38-33 को या फिर 38-40 को पार करे जहां पे 10 डे लाइन है तो तेजी कहां तक आ सकती है? अभी बहुत ही सिलेक्टिव बाइंग है, 0.16% हुआ बिल्डअप हुआ है। वीरू जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बुलिश बायस रखना चाहिए, नॉट ओनली फॉर इंट्राडे बट पोजिशनली भी। काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट हो चुकी थी, एक ऑलरेडी पॉजिटिव डाइवर्जेंस इफेक्ट यहाँ पर ऑनगोइंग है। कल के सत्र में भी हमने देखा किस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को डिफेंड किया था, उसके ऊपर की क्लोजिंग रखी है। जिस तरीके से ओपनिंग हुई है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कॉन्फिडेंस कन्विक्शन ज्यादा है कि ये पर्टिकुलर मूव लगभग अराउंड 3960 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक लॉन्ग बायस रखना है। अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते भी है तो 3800 का सपोर्ट काफी डिपेंडेबल है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3782 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं 3940 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए एक सचिन जी, कैश में आपके पिक क्या होगी? शायद यहाँ पर जेबीएम ऑटो में मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस बना है, एक अच्छा रिवर्सल कल के सत्र में एग्जिबिट हुआ है एंड फॉलो थ्रू एक्शन भी यहाँ पर डिपेंडेबल है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है मुझे लग रहा है 540 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए 582 से लेके 590 के टारगेट के लिए। बताइए कविता जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन। ओके, चलिए सचिन के पास चलते हैं। सचिन जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? अनुज जी, मुझे यहाँ पर रिवर्सल के लिहाज से बजाज फाइनेंस का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिस तरीके से इसने हाल फिलहाल में ही एक बेस बनाने का प्रयास किया था, तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस के 900 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह होगी।
जो लगभग अराउंड 49 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 42 पे लगाना चाहिए एंड ऑन द हायर साइड हो सकता है कि एक अच्छी रैली बने लगभग अराउंड 66 तक की, तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह होगी बजाज फाइनेंस के 900 के कॉल ऑप्शन में। ओके, बजाज फाइनेंस का 900 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। टीवीएस मोटर एक ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ रियली इसने अगर आप देखें पार्टिसिपेट नहीं किया किसी प्रकार से ऑटो के मूव में। सचिन जी, टीवीएस पे आपका टेक क्या है? 45 मेरे ख्याल से इसके अर्निंग्स भी ड्यू हैं आज के सेशन के लिए। बहुत सेलिंग प्रेशर है हायर लेवल्स पे, कैसे रीड कर रहे हैं? और क्या अगर ये 35-30 का जोन टूटता है जहां 100 EMI अलाइंड है, तो क्या व्यू है आपका इस स्टॉक पे? वीरू जी, यहाँ पर भले 3 हफ्तों से लगातार सेलिंग प्रेशर है, बट ये सेलिंग थोड़ी सी ग्रेजुअल रही है एंड एक इम्पॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सपोर्ट्स है। इसका जो 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है वो भी लगभग अराउंड 35-20 के आसपास प्लेस्ड है। इसका जो 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो लगभग अराउंड 36-40 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर क्लस्टर में मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा एंड रिजल्ट रिएक्शन के बाद अगर एक ब्रेकआउट हो जाता है 36-40 लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी रैली बन सकती है 3800 के टारगेट के लिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पर कॉशियस रहने की जरूरत है एंड इमीडिएट बेसिस पे सिंस डिक्लाइन थोड़ी सी ग्रेजुअल है, पोजीशनिंग मुझे लग रहा है अग्रेसिवली शॉर्ट साइड पे नहीं रखनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी 3640 एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर अनफोल्ड हो सकती है। ओके, चलिए एक काम करते हैं। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में परसों के बिग वाले के बाद कल हमने एक अच्छे मूव्स देखे और आज भी देखे। अडानी पोर्ट्स डीज हाई की तरफ बढ़ता हुआ अडानी ग्रुप के स्टॉक्स रखिएगा स्क्रीन पर। सचिन जी, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आप इस पे पैनी नजर रखते हैं, लगातार इस पे चर्चा भी हुई है आपसे। अडानी पोर्ट्स कैसा लग रहा है आपको स्क्रीन पर? निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में। श्रेया, यहाँ पर एक्शन अगर हम देखें तो थोड़ी सी वोलेटाइल रही है पिछले कुछ दिनों में, बट इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट क्लस्टर है इसका लगभग अराउंड 1400 के आसपास का वो इसने ब्रीच किया था। लगातार 2 दिनों से यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी नजर आई है, बट मुझे लग रहा है इसके ऊपर की क्लोजिंग आना बहुत अहम है। अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है एंड 1400 के ऊपर की अगर अदानी पोर्ट्स में क्लोजिंग बैठ जाती है तो मुझे लग रहा है वापस एक अच्छी रिवर्सल बन सकती है 1540 के टारगेट्स के लिए। बट फिलहाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉशियस रहने की जरूरत है। इमीडिएट बेसिस पे 1400 के आसपास का हर्डल काफी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर अगर किसी शॉर्ट पोजीशन है तो 1410 के स्टॉप लॉस के साथ उसे मेंटेन करें। ओके, अब अगले शो में हमारे साथ आशीष बहेती जी और अमित जी कंटिन्यू करेंगे। गावा सर, धर्मेश जी, कविता जी, मानस जी, सचिन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया, आप देख लीजिए। ब्यूरो में लौटते हैं 10 के धंधा ट्रेड्स में।